परिश्रम कर्म में वृद्धि, भाग्य से होगी समृद्धि। साक्षात ग्रहों का सेनापति मंगल ग्रह आपके वृश्चिक राशि का स्वामी है। अथक परिश्रम करना, बड़ा कर्तृत्व करना, यह आपका स्थायी भाव है। उसके अनुसार ही आपका मार्गक्रमण शुरू रहता है, तो इस महीने भी शुरू रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह की यात्रा इस महीने आपके षष्ठ स्थान से शुरू है। कुंडली के षष्ठ स्थान को हम नकारात्मक स्थान मानते हैं। 10 अगस्त को वह राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा, लेकिन आपके राशि स्वामी को षष्ठ स्थान भी अच्छा लगता है। उसके शुभ फल आपको मिलते हैं। कई चीज़ों में कर्तृत्व के अवसर प्राप्त होते हैं। व्यक्तित्व के दृष्टि से लेकिन राशि स्वामी के साथ विराजमान राहु आपके स्वभाव में कहीं न कहीं उग्रता, तीव्रता, नकारात्मकता उत्पन्न करता है। उस संदर्भ में थोड़ा सावधान रहकर ध्यान धारणा जैसे मार्ग आप उपयोग करते हैं तो इस महीने आपके व्यक्तित्व अत्यंत समृद्ध हो सकता है। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए धनेश गुरु महाराज होते हैं। वे आपके पंचम स्थान में विराजमान हैं। वहाँ उनकी स्वराशि है। त्रिकोण स्थान में विराजमान गुरु महाराज आपके धन में वृद्धि करेंगे, पारिवारिक एकता को बढ़ाएंगे, वाणी में समृद्धि और ज्ञान निर्माण करेंगे। आपके बोलने में एक प्रकार की प्रगल्भता, विशेषज्ञता निर्माण होगी, जिस कारण आपके विचारों को लोग ध्यान से सुनेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए अत्यंत शुभ है। परिश्रम, पराक्रम की दृष्टि से विचार करें तो तृतीयेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के लिए तृतीयेश शनि महाराज है। वे आपके तृतीय स्थान में ही विराजमान है। वहाँ से वे आपके कर्तृत्व को नई दिशा दे रहे हैं। वहाँ से उनकी तृतीय दृष्टि पंचम स्थान पर है, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर और दशम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर है। कुल मिलाकर शनि महाराज आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति में विराजमान है। जनवरी 2023 तक वे वही विराजमान रहेंगे। वास्तव में शनि महाराज वृश्चिक राशि के लिए अकारक है, लेकिन तृतीय स्थान का स्वामी तृतीय स्थान में होने के कारण वे आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अर्थात पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से यह काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए इन सभी के कारक शनि महाराज है। वे भले ही स्वराशि में विराजमान हो, लेकिन उनकी यात्रा चतुर्थ के व्यय स्थान से शुरू है। कोई ग्रह जब स्वस्थान के व्यय स्थान में विराजमान होता है, तब उस स्थान के संदर्भ में कमी उत्पन्न होती है। फलस्वरूप इस महीने आपके लिए वास्तु, वाहन के योग नहीं बनेंगे। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। वैसे भी इन चीज़ों को हम हर रोज़ नहीं लेते, इसलिए थोड़ा रुक जाए, शुभ काल की प्रतीक्षा करें। साथ ही माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। शिक्षा, संतति, प्रणय, इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो शिक्षा के दृष्टि से यह काल वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पंचमेश गुरु महाराज पंचम स्थान में विराजमान है, जिस कारण कई जातकों को नई शिक्षा लेने की, पढ़ाई करने की इच्छा होगी। इस शुभ अवधि का आपने सदुपयोग करना चाहिए। जब किसी चीज़ की मन में इच्छा हो,
और आप उसे करते हो तो वह कार्य उचित पद्धति से पूर्ण होता है। उस अनुसार इस अवधि में वृश्चिक जातकों की पढ़ाई उचित पद्धति से पूर्ण होगी। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि 6 अगस्त के बाद उपवर युवक युवतियों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। उचित मित्र आपके जीवन में आने की स्थिति निर्माण होगी। संतति के दृष्टि से कहा जाए तो यह अवधि आपके लिए समाधानकारक रहेगा। आपकी संतति प्रगति करेगी, बड़ी सफलता प्राप्त करेगी, उसमें आपका आनंद छिपा रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह काल वृश्चिक जातकों के लिए प्रगति का लाभकारी कहा जा सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति ने कभी भी कोर्ट कचहरी की दहलीज लागना नहीं चाहिए, लेकिन कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो उसके परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना बढ़ गई है, अर्थात उसके लिए आपका पक्ष उचित होना आवश्यक है। साथ ही अप्रत्याशित रूप से कोई घटना होना, दुर्घटना होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा, इसलिए वाहन की गति कम रखें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए यह महीना संघर्ष एवं कई घटनाओं से भरा रहेगा। विशेष रूप से नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव का, रोज नई समस्या निर्माण करने वाला, एक दिन खुशी का तो दूसरे दिन संघर्ष का, तीसरे दिन अपनी ही वाणी से निर्माण हुए संघर्ष का, तो चौथा दिन कार्य द्वारा प्रगति का, इस पद्धति से रहेगा। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो आपका व्यवसाय में वृद्धि मिलेगी, लेकिन व्यवसाय के लिए आपका कुछ खर्च भी हो सकता है। साथ ही व्यवसाय में जैसा भाग्य हुआ हो वैसा अचानक लाभ बढ़ना, व्यवहार सफल होना, ऐसी शुभ चीजें आपके साथ होगी। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण स्थान में होना, पराक्रमेश का पराक्रम स्थान में होना जैसे कई शुभ संकेत आपके लिए रहेंगे। विशेष रूप से 17 अगस्त को आपका कर्मेश रवि ग्रह कर्म स्थान में प्रवेश कर शुभ संकेत निर्माण करेगा। उसके बाद 20 अगस्त को लाभेश लाभ स्थान में होगा। कुल मिलाकर इस महीने आपके लिए कई शुभ संकेत निर्माण होंगे। 6 अगस्त को आपका सप्तमेश भाग्य स्थान में होगा, जिस कारण जीवन साथी से भाग्योदय के अवसर निर्माण होंगे। इसे भी हम शुभ संकेत कह सकते हैं। संक्षेप में इस महीने भाग्य से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का कर्म स्थान और कर्मेश की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। आपके कर्म स्थान में लाभेश विराजमान है। 20 अगस्त तक लाभेश वही रहेगा। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभेश जहाँ विराजमान होता है वहाँ से लाभ की प्राप्ति होती है। उसके अनुसार इस महीने आपको कर्म से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही 17 अगस्त को आपके कर्मेश रविदेव कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपका कर्म स्थान अधिक प्रबल होगा। संक्षेप में इस महीने आपका कर्म अत्यंत समृद्ध होगा, उसका पूरा उपयोग कीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान पर गुरु महाराज की शुभ दृष्टि होने के कारण आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। विशेष रूप से 20 अगस्त को आपका लाभेश लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। 17 अगस्त को कर्मेश कर्म स्थान में प्रवेश करेगा। परिणाम स्वरूप आपके लाभ में बड़ी वृद्धि होगी। आप केवल कर्म करते रहे, लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपके लिए अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च के योग निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। साथ ही हॉस्पिटल के खर्च भी निर्माण हो सकते हैं, इसीलिए वैसी मानसिकता बना लीजिए।
जो वृश्चिक जातक विदेश में हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नति, व्यवसाय में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही जो जातक शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए शुभ योग निर्माण होंगे। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ और कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 8, 16 और 26 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 6, 14 और 24 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण एवं संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य है। उस अनुसार अगस्त महीने में उपायों का विचार करें तो इस महीने राखी पूर्णिमा है। इस त्यौहार के महत्व को हम सभी जानते हैं। उस अनुसार हर बहन ने राखी बांधते समय अपने भाई के समृद्धि के लिए एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल, इस मंत्र का पठन करना है। साथ ही आपके भाई की जो राशि होगी, उस राशि के मंत्रों का भी प्रतिदिन जाप करना चाहिए। अर्थात जिनके भाई की वृश्चिक राशि हो, वे ओम क्राम क्रीम क्रौम सह बहुमाय नमः। इसके अलावा अन्य वृश्चिक जातक भी इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। इस उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का खुद देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।